दोस्तों, मेरे में ऐसी बहुत इंक्वायरी आती है कि मेरे को 15 केवी का ट्रांसफार्मर चाहिए, मेरे को 30 केवी का ट्रांसफार्मर चाहिए। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है वहाँ तक अगर आप 8 केवी या 10 केवी या 12 केवी अगर आप ट्रांसफार्मर यूज करते हो तो 8 केवी से भी जानवर, कोई भी जानवर हो, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर हो, वो भी 8 केवी का करंट सहन नहीं कर सकता। मतलब कि अगर उसको 8 केवी का झटका अगर लगता है तो भी वो आराम से चला जाएगा उधर से, वो दूसरी बार साहस नहीं करेगा अंदर घुसने की। और इससे बड़ा अगर 10 केवी का आपने झटका मशीन यूज कर लिया तो वो उससे भी बेटर है। और उसके ऊपर 12 केवी में या 15 केवी में या 30 केवी में आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जानवर की जो सहनशीलता है वो 10 केवी के ऊपर नहीं है। मतलब 10 केवी के ऊपर आप ट्रांसफार्मर यूज करते हो, अगर झटका मशीन यूज करते हो, तो उससे क्या होगा कि जानवर को जान हानि पहुंचने की बहुत बड़ी संभावना है। ना कि जानवर, लेकिन इंसानों के लिए भी बहुत बड़ी जान हानि होने की संभावनाएं है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको 10 केवी के ऊपर झटका मशीन यूज नहीं करना चाहिए। और अब इस ज़माने में, इस टाइम पे ज़मीन के इतने बंटवारे हो चुके हैं कि ज़्यादा ज़मीन किसी के पास है नहीं। अगर होंगे, बहुत कम लोग होंगे ऐसे कि जिसके पास 50 एकड़ 100 एकड़ ज़मीन होगी। तो ऐसे लोगों के लिए 10 केवी बहुत इनफ है। लेकिन इंसान जो है, फार्मर जो है, वो ज़्यादा से ज़्यादा केवी का मशीन मांगते हैं। मैन्युफैक्चरर के पास भी मांगते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी मांगते हैं। तो वो लोग बना देते हैं कि चलो मांग रहे हैं तो बनाते हैं, लेकिन ऐसा बनाना नहीं चाहिए। और ऐसा झटका मशीन अपने खेत में लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा झटका मशीन आप लगाओगे तो क्या होगा कि जानवर को जान हानि होगी और इंसानों को भी जान हानि होने की बहुत बड़ी संभावना है। इसलिए अगर आप अच्छी तरह से फेंसिंग करते हो तो 8 केवी का जो ट्रांसफार्मर है वो भी आपके लिए बहुत है। ठीक है, 8 केवी का ट्रांसफार्मर अगर आप लगी हुई मशीन खरीदते हो, ऐसा झटका मशीन आप खरीदते हो 8 केवी का, तो वो इनफ है। जानवरों को भी जान हानि नहीं होगी, आपको भी जान हानि नहीं होगी। लेकिन होता यह है कि फार्मर लोग जो है वो अच्छी तरह से फेंसिंग नहीं करते, इंसुलेटर नहीं लगाते, कॉर्नर नहीं लगाते, टाइटनर नहीं लगाते। तो ऐसे इंसुलेटर आप लोगों को लगाना चाहिए। अगर ऐसे इंसुलेटर आप लगाते हो, अगर ऐसे इंसुलेटर आप लगाते हो तो आपका जो पावर है, जो झटका मशीन में से जो आउटपुट निकल रहा है, वो कहीं लीकेज नहीं होगा और कम नहीं होगा। होता यह है कि अच्छी तरह से फेंसिंग नहीं करते, उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो करंट है वो लॉस हो जाता है। तो लॉस हो जाने की वजह से फार्मर लोगों को लगता है कि हमारा झटका मशीन जो है वो ज़्यादा पावर नहीं निकाल रहा, और उसकी वजह से जो जानवर है वो वहाँ पे अटकते नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं होती। 8 केवी का जो ट्रांसफार्मर है, 10 केवी का जो ट्रांसफार्मर है, ऐसा अगर झटका मशीन आप यूज करते हो तो अगर आप फेंसिंग सही से बनाते हो तो 8 केवी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 केवी में भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसके ऊपर आप जाते हो 12 केवी या उसके ऊपर 15 केवी, 30 केवी, तो ऐसी झटका मशीन खरीदने से क्या होता है कि जान हानि होने की पूरी संभावना रहती है। और ये गवर्नमेंट के विरुद्ध भी है। गवर्नमेंट में ऐसा रूल्स है कि आप 10 केवी के ऊपर का झटका मशीन यूज नहीं कर सकते। और अगर उसके ऊपर का झटका मशीन आपने यूज किया हुआ है और अगर किसी को जान हानि होती है तो आपका कोई भी सर्टिफिकेट वहाँ पे काम नहीं करेगा और आप पे 100% केस बनेगा और आप हार भी जाओगे। ठीक है, और उसके सामने आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा, आपको जेल भी हो सकती है और पेनल्टी भी भरनी पड़ती है। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर जो भाई समझते हैं और ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी उसको अगर आप सही से लेते हो तो ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है। ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत बड़े आफत में जाने से रोकती है। मतलब ये आपको बचाती है, प्रॉब्लम से बचाने वाली इन्फॉर्मेशन है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हर जो फार्मर है उसको पता चले। सही में होता ये है कि जो मैन्युफैक्चरर है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको ही पूरा नॉलेज होता नहीं है। उसकी वजह से वो फार्मर लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दे नहीं पाते और ज़्यादा धंधा करने की
अभी क्या है, हरीफाई लगी है कि मैं ज़्यादा धंधा कर लूँ, वो ज़्यादा धंधा कर लेगा, तो उसको मैं आगे नहीं जाने दूंगा। लेकिन ये धंधा करने का ये कोई सिस्टम नहीं है कि आप अगर ज़्यादा केवी का झटका मशीन अगर बेचोगे तो इससे आप उल्टे फंसोगे। ठीक है, फार्मर लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दो कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है। ठीक है, और सिस्टम में रह के काम करो, और जो कायदे कानून है, सरकारी कायदे कानून है, उसमें रह के आप काम करो। उससे ज़्यादा मैं जितना बताया उसके ऊपर आप अगर झटका मशीन यूज करते हो, उसके ऊपर केवी का यूज करते हो, 10 केवी के ऊपर का अगर झटका मशीन आप यूज करते हो तो आपके ऊपर अगर जब भी कोई जान हानि होगी तो आपके ऊपर केस बनेगा और आपको उसका जुर्माना भी भरना पड़ेगा, आपको जेल भी हो सकती है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो के ज़रिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर को भी बताओ और जागरूक करो कि ऐसा झटका मशीन ना खरीदे, ये कायदा के विरुद्ध है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। धन्यवाद। क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहता हूँ। कोई भी झटका मशीन वाले ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं देते, लेकिन मैं आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन देता हूँ। धन्यवाद।